गेहूं की बाली और जौ की बाली की होली होती है। हमारे देश में पहले जब आग की समस्या थी तो गांव के लोग एक साल में एक दिन आग जलाते थे। पूरे गांव के लोग कंडा इकट्ठे करते थे, एक बार में आग जलाई जाती थी तो लोग खुशी मनाते थे और वही आग पूरी साल भर घर घर चलती रहती थी, आग खत्म नहीं होने देते थे। ये त्योहार था, लेकिन भगवान बीच में घुस गए, यहीं से गड़बड़ हो गई। होली और होला का सिस्टम चलता था। जब आग बुझ जाती थी तो फिर पड़ोसी के घर से ले ली जाती थी। कुछ माताएं अपने आग को राख में दबा कर रखती थी। उसमें जो बाल भूंजी जाती थी उसको होली कहते थे। आज तक किसी ने भी किसी की चिता पर कभी बाल भूंज कर खाई तो फिर होली के पे कैसे भूंज सकते हो? होली का ये चक्कर नहीं है, गलत पढ़ाया गया आपको। जितने त्योहार थे सबसे पहले त्योहारों पे कब्जा किया गया, जिससे कि त्योहार पे कब्जा हो जाएगा तो फिर हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी। किताबों में अपना काम दिखा दिया कि त्योहार इसलिए मनाए गए। जो हिरण्यकश्यप था वो बुद्ध को मानने वाला राजा था, हरदोई का रहने वाला। कहाँ का? हरदोई का। हरदोई को पहले हरद्रोही कहते थे क्योंकि राजा किसी भगवान को मानता ही नहीं था, क्योंकि बुद्ध को मानता था। इसलिए राजा भगवान को नहीं मानता था और उनका जो लड़का पैदा हो गया प्रहलाद जब पैदा हुआ तो वो चिलमियों के चक्कर में पड़ गया। चिलमी, गंजेड़ी, भंगेड़ी उनके पास बैठने उठने लगा, चिलमची बन गया। तो अपने बाप की बात भी भूल गया, बाप की बात नहीं मानता था, माँ बाप को छोड़ करके अपने हिसाब से चलता था। साथियों, इसलिए पिता की नजर में वो अच्छा नहीं था। एक बार, और ये इनकी जो होलिका थी बुआ जी, ये उसका ख्याल रखती थी क्योंकि भैया से बिगड़ी हुई थी, भैया पसंद नहीं करते थे तो क्या भतीजा घूमेगा। एक बार ये भोजन देने के लिए गई रात में छुप करके, वहां पर होलिका के साथ में जबरदस्ती उसका शोषण किया और शोषण करने के बाद कुछ लोगों ने उसे जिंदा जला दिया। रात में ही उसको जला दिया और जलाने के बाद अफवाह फैला दी, क्योंकि पहले भी अफवाहें फैलती थी, आज भी फैलती है। राजा ने दिमाग लगाया और चोरों को पकड़ा। चोरों को पकड़ करके इनके मुंह को काला कर दिया। मुंह को काला करने का मतलब होता है मुंह पर रंग लगा दिया काले रंग का, जिस रंग को कहते हैं अबीर। अ माने नहीं, वीर माने वीर पुरुष, अर्थात कायर पुरुष। जो लोग अबीर लगाते हैं वे कायर होते हैं। इसलिए अबीर सबके मुंह पे पोत दिया। इतने कायर हैं इन लोगों ने, ये सब गलत किया। तब उन लोगों ने मिलकर के धोखे से राजा की हत्या कर दी। ये है इसका असली इतिहास। लेकिन आपको पढ़ाया क्या गया? पढ़ाया ये गया, कथावाचकों ने आपको कुछ और पढ़ा दिया। कथावाचकों ने पढ़ा दिया भगवान का नाम लेने से प्रहलाद जलने से बच गया। माताओं, ईमानदारी से अगर प्रहलाद बचा है तो तुम भी नाम लेती जाना और आग में एक बार नेक तो छुए के देख लियो। तो छुअन में धोरो मचे, गरम तो छुए के देख लियो, ठंडो बचे। जब वहां पे इतना बड़ा खंबा ठंडा हो गया नाम से। और विचित्र बात तो ये है, जब प्रहलाद ने राम का नाम लिया था तब राम का जन्म भी नहीं हुआ था। कथा पढ़ के देख लो।
भागवत के हिसाब से राम का जन्म त्रेता युग में हो रहा है और प्रहलाद का जन्म सतयुग में दिखा रहे हैं, तो फिर कैसे राम का नाम ले लिया? मतलब नाम पहले पैदा हो गया, आदमी बाद में पैदा हो गया। पैदा होने के बाद नाम रखा जाता है। फिर विचित्र बात है, और मैं आपको और गहराई की बात बताऊं। हिरण्याकश्यप राक्षस है और नरसिंह भगवान देवता है। हिरण्याकश्यप राक्षस है। ये राक्षसों की और देवताओं की लड़ाई है, उसमें हमारा तुम्हारा क्या लेना देना है ये बताओ। जब राक्षसों में और देवताओं में लड़ाई हो रही थी तब इंसान कौन सा देख रहा था? किताबें तो इंसान ने लिखी, वहां पर आदमी मौजूद नहीं था, क्योंकि भागवत ये कहती है जब हिरण्याकश्यप के भाई हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुरा लिया, कब? जब देवताओं ने पृथ्वी को बनाया तब। अब बताओ, देवताओं ने पृथ्वी को बनाया है? पृथ्वी को किसी देवता ने नहीं बनाया। पृथ्वी सूर्य का एक टुकड़ा है। किसी देवता ने नहीं बनाया। लेकिन क्या सुनाया गया तुम्हें? एक बार हिरण्याक्ष जो था पृथ्वी को चुरा ले गया और उसने जाकर के गंदे सरोवर में उसको जाकर के छुपा दिया। अब आप हमें एक बात बताओ, माताओं कितनी पढ़ी लिखी हो, सोच लेना कथावाचक सही पढ़ाता है कि गलत। अगर कोई भी पृथ्वी को चुरा कर ले गया और उसने रसातल में छुपाया, रसातल में पानी भरा हुआ था, समुद्र था। अब बताइए समुद्र काहे के ऊपर है? काहे के ऊपर? पृथ्वी के। और पृथ्वी के चुरा करके ले गया तो कहां ले गया फिर? पृथ्वी को चुरा करके रसातल में घुसेड़ दिया। रसातल खुद पृथ्वी के ऊपर है। अब आप बताओ सही कितना है? और फिर पृथ्वी को बनाने वाले कितने बड़े थे मालूम है? वे कमल के पत्ते पर रहते थे। कमल के पत्ते पर। कमल का पत्ता कितना बड़ा होता? कमल के पत्ते पर कितने आदमी रह लेंगे? एक ही पत्ता पर देवता भी रह रहे थे, एक ही पत्ता पर राक्षस भी रह रहे थे। इनमें आपस में लड़ाई हो गई, तब पृथ्वी का निर्माण किया गया। अब बताओ, जाई बात की कथावाचक लोग तुम पे 1 लाख रुपया ले जाते हैं और हमने तुम्हें फ्री बता दी। लेकिन दिक्कत इस बात की है, जो कथा हमने बताई वो आपकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि तुम लोग लकीर के फकीर हो। अभी थोड़ी देर बाद वही करोगे जो तुम करते रहे हो। इस बात को समझने के लिए 100 में से ज्यादा 3 लोग होते हैं जो समझ पाते हैं। 97 लोग तो केवल व्यवहार देने आते हैं। अगर इनकी बनाए गए तो जो हमारी बनाए। ध्रुव की। अच्छा, एक और विचार थोड़ा सा करना। ध्रुव की कहानी आपने सुनी है ना? तो मैं कहानी ध्रुव की भी थोड़ी सी बताऊंगा, पूरी नहीं।